हेलो दोस्तों। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कर रहे हैं। ये दूसरी क्लास है। पहली वीडियो में डाल चुका हूं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। दूसरी क्लास में आज हम करेंगे टीयू और एमयू के बीच में रिलेशनशिप, स्केड्यूल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम है हैशटैग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर का नाम है। यूटिलिटी एनालिसिस हम कर रहे हैं। यूटिलिटी एनालिसिस, इसको कार्डिनल अप्रोच भी हम कह सकते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस इसको हम कार्डिनल अप्रोच भी कह सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले डायरेक्टली लिखते हैं क्वेश्चन यह है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, बिटवीन टीयू एंड एमयू, टीयू और एमयू के बीच में रिलेशनशिप बताना है। और लिखना है विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। ठीक है भाई, स्केड्यूल भी बनानी है, डायग्राम भी बनाना है। और मैं बताता हूं यहां टीयू है और ये एमयू है, इसके बारे में हमें करना है। ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन और यहां लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ टीयू। ठीक है भाई। देखो भाई, टीयू बहुत सिंपल है। टीयू की डेफिनेशन हम दरअसल पहले वाली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा कर लेते हैं। टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आप किसी कमोडिटी की, किसी वस्तु की सारी यूनिट को खा जाते हो तो जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे बोलते हैं हम टीयू, टोटल यूटिलिटी। नाम में ही है टोटल, तो टोटल सेटिस्फैक्शन होता है। तो डेफिनेशन इसके लिख लेते हैं। कह रहा है इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन। ये द लिखा है भी बड़ा खराब से द लिखा है। टू द टोटल सेटिस्फैक्शन derived by a consumer after consumption of all the units of a commodity। एक वस्तु की सारी यूनिट को, ऑल द यूनिट्स, सारी यूनिट को खाने के बाद, यहां लिख देते हैं ऑल द यूनिट्स, सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद उसको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे बोलते हैं टीयू। वेरी सिंपल। अब करेंगे हम एमयू। अच्छा, इससे पहले टीयू का एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, नंबर 1 पे टीयू है, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला वेरी सिंपल, टीयू इक्वल्स टू सिग्मा एमयू। ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। टीयू ऐसे निकलता है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जब हम इसकी स्केड्यूल बनाएंगे ना तब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे, दरअसल इसको हम स्टार बना के कर लेते हैं। नंबर 2 पे है डेफिनेशन ऑफ एमयू। डेफिनेशन ऑफ एमयू, एमयू का मतलब आप जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फाइन। तो जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये होती है किसी एक सिंगल कमोडिटी, मतलब सिंगल यूनिट, आप ये मानिए सिंगल यूनिट से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे बोलते हैं हम एमयू। सिंगल यूनिट, या इसको कह सकते हैं एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट खाने से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला है उसे एमयू बोलते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर यहां पे डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है। तो इट रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फैक्शन, इट रेफर्स टू द
एडिशनल सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन derived by a consumer after consumption of additional unit of the commodity, additional unit of the commodity। ठीक है भाई, ये इसकी डेफिनेशन है ना। तो इस डेफिनेशन में दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एमयू की डेफिनेशन में दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कि ये एडिशनल सेटिस्फैक्शन है जो कि एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलता है। फाइन। अब इसका फॉर्मूला एमयू का यहां लिखते हैं, फॉर्मूला ये फॉर्मूला है एमयू का, वो है कि mu इक्वल्स टू TUN माइनस TUN-1। ये इसका फॉर्मूला है ना। इसको बॉक्स में डाल देते हैं, फॉर्मूले को भी ब्लू मार्कर से बॉक्स में डाल देते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, ये अभी हम करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे निकालते हैं। दरअसल इसी वीडियो में हम रिलेशनशिप तो करेंगे ही करेंगे, बल्कि साथ साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल TU और MU से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल और जो प्रैक्टिकल्स है वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने दोनों लिख दी है। फाइन, तो आपने लिख ली होगी। अब हम इसकी स्केड्यूल बनाते हैं। तो यहां लिखते हैं स्केड्यूल। नंबर 3 पे यहां आ जाती है आपकी स्केड्यूल, दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। स्केड्यूल यहां आ जाती है, इसको हम टेबल भी कह सकते हैं। तो यहां लिखा हमने यूनिट, यहां लिखा हमने MU। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। एक समोसा खाया, सेटिस्फैक्शन 10 का मिला। दूसरा समोसा खाया, सेटिस्फैक्शन कम होके 8 हो गया। तीसरा समोसा खाया, सेटिस्फैक्शन और कम होके 6 हो गया। चौथा समोसा खाया, सेटिस्फैक्शन और कम हो गया, 4 हो गया। पांचवा समोसा खाया, सेटिस्फैक्शन और कम हो गया, 2 हो गया। छठा समोसा खाया, सेटिस्फैक्शन बिल्कुल 0, कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला आपको, 0। और सातवां समोसा खाया तो आपको उल्टी आ गई, इसका मतलब जो सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चला गया, यानी कि -2। फाइन, ये आपका MU निकल गया। अब निकालेंगे यहां पे TU, टोटल यूटिलिटी। TU का फॉर्मूला देखिए क्या है। TU का फॉर्मूला है सिग्मा MU, यानी कि MU को ऐड सिग्मा MU को ऐड करते हुए चलना है। ऐड करते हुए चलने का मतलब यह है कि फर्स्ट लेवल पे जो MU होगा वही TU होगा, दोनों सेम होंगे। तो यहां पे लिख देते हैं हम 10। उसके बाद देखिए जरा क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। उसके बाद सिग्मा MU को ऐड करते हुए चलना है। तो यहां पे 10 + 8 इट बिकम्स 18। ओके, 18 + 6 इट बिकम्स 24। उसे लिख देते हैं प्लेक्स, ये हो गया 24। ठीक है, फिर दोबारा 24 + 4, थोड़ा लेंथी लग रहा है आपको। 24 + 4 ये हो जाता है आपका 28। फिर वही 28 + 2 ये हो जाएगा आपका 30 ये हो गया 30। उसके बाद 30 + 0 30 + 0 बिकम्स हाउ मच? नहीं भाई, 30 होगा, 0 कैसे होगा? 30। और 30 + -2 30 + -2 ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 28। वेरी सिंपल, मैंने बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ ऐड करते हुए चलना है, आपका TU निकल जाएगा सिग्मा MU। ठीक है, अब डेफिनेशन कर चुके हैं दोनों की, स्केड्यूल कर चुके हैं TU MU की। अब हम बनाएंगे ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसको बहुत डिटेल में तसल्ली से, रिलैक्स माइंड से, है ना। वैसे मेरी क्लास की खास बात ही ये होती है कि मैं चाहता हूं कि बच्चे तसल्ली से पढ़े, रिलैक्स माइंड से पढ़े, जल्दबाजी ना करें। तो मुझे उम्मीद है आप लोग
नोटबुक में पेन से लिख ही रहे होंगे ये सब कुछ, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हम यहां बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। तो ये डस्टर रहा, इसको मिटा देते हैं, ये हमने मिटा दिया इसको। ये मिट चुका है हमारा रिलेशनशिप, तो यहां लिखा ही हुआ है। तो यहां पे हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए चलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा बना दूंगा। नंबर 4 पे आता है ग्राफ, 3 पे था हमारा स्केड्यूल, फिर आता है ग्राफ, या कह सकते हैं इसको डायग्राम। ठीक है, तो यहां बना दे। देखो तो आपको ये डायग्राम दरअसल सॉरी भैया खांसी हो गया मुझे, 2 डायग्राम बनाना है ऊपर नीचे। तो पहले बनाएंगे आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ये 2 डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, यूनिट लिखेंगे, दोनों पे यूनिट लिखेंगे। इसको लिखेंगे 0xy 0xy। ठीक है, आप ये बात जानते हैं कि यहां पे हम बना रहे हैं टीयू, ऊपर बनेगा टीयू और नीचे बनेगा एमयू। टीयू एमयू, ऊपर टीयू है नीचे एमयू है। दोनों की यूनिट सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट सेम है। तो यूनिट हम सेम लिख देंगे। यहां लिखेंगे 1, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां 1 लिखेंगे तो इसके ठीक नीचे लिखेंगे 1, दोनों सेम प्लेस पे होनी चाहिए। और ये गैप सेम होना चाहिए। यहां लिखेंगे 2, ठीक इसके नीचे लिखेंगे 2। यहां लिखेंगे 3, ठीक इसके नीचे लिखेंगे 3। यहां लिखेंगे 4, ठीक इसके नीचे लिखेंगे 4। यहां लिखेंगे 5, ठीक इसके नीचे लिखेंगे 5। यहां लिखेंगे 6, ठीक इसके नीचे लिखेंगे 6। और ये 7 तक है, तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। यहां लिखेंगे 7, ठीक इसके नीचे लिखेंगे 7। ठीक है भाई, भाई बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब टीयू देखिए, टीयू देखिए 8 10 18 24 28 30 30 28 ये हो रहा है। तो अगर हम एक एक का गैप लेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत ही खराब सा आपका ग्राफ बनेगा। एक एक का गैप नहीं लेना, बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 का भी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 का अगर गैप लेते हैं तो 30 तक मामला जा रहा है। इनके 15 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, 2 4 6 8 ऐसे करके 30 तक पॉइंट बहुत बड़ा हो जाएगा। हम यहां पे 3 और 4, ये या तो 3 का गैप ले सकते हैं या 4 का गैप ले सकते हैं। तो हम यहां पे ले लेते हैं 4 का गैप। ठीक है, 4 का हम लोग यहां गैप ले रहे हैं। तो देखिए गैप सेम होना चाहिए। यहां लिखेंगे हम 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यहां पे हो जाएगा 4 तिया 12, 4 फिर भी हो जाएगा 20, 24, 28 और 1 हो जाएगा आपका यहां पे 32। ठीक है जी, यहां तक थोड़ा बड़ा हो गया ये है। आप देखो 4 का ही इतना बड़ा हो गया है। अगर हम ये गैप 3 का लेते तो ये और बड़ा हो जाता है ना। 5 का जानबूझ के लिए, 5 का भी वैसे आप ले सकते थे, पर मैंने 4 का लिया है। तो 4 4 का गैप है ये। ओके, अब एमयू में अगर हम देखें तो एमयू में साफ साफ गैप ऑलरेडी गिवन है 2 2 का। तो एमयू में 2 2 गैप हम ले लेंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि -2 तक जा रहा है एमयू, तो इस ग्राफ को थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, हमको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। और यहां लिखेंगे -2, होपफुली आपको दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है जी, -2 लिखेंगे यहां पे। -2 0, फिर 2 4 6 गैप बेटा सेम इक्वल पे होना चाहिए 6, उसके बाद 8 और फिर 10। गैप आपका हमेशा इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं। चलिए अब हम बनाते हैं। अगर हम पहले टीयू बनाते हैं, ये चलो पहले एमयू बना लेते हैं। 1 पर 10 है तो ये 1 पर है 10, ये हो गया 1 पे 10। 2 पे 8 है, 2 ये रहा और 8 ये रहा, तो इसको मीट करेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 8 बनेगा यहां पे। ठीक है, उसके बाद 3 पे 6 है, 3 ये रहा और 6 ये रहा। 4 पे 4 है, 4 ये रहा और 4 ये रहा। 5 पे 2 है, ये रहा। 6 यहां, ओ थोड़ा टेढ़ा हो गया भी, टेढ़ा हो चुका है ये, क्योंकि देखो ये ना यहां से होकर निकलेगा, 0 पे होकर निकलेगा। या तो हमने गैप की गड़बड़ की है, ये गैप में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये गैप में थोड़ा डिफरेंस है, ये वाला गैप और ये वाला गैप डिफरेंस आ रहा है। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हम ये ठीक कर रहे हैं। ओके, आप अगर जब आप इसको स्केल से करेंगे ना, आप इसको परफेक्ट मेजरमेंट लेंगे, स्केल से इसको गैप सेम लेंगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा। ठीक है,
तो हम करते हैं यहां पे 6 पे 0 है और 7 पे -2, ठीक है। तो इसको हम ठीक कर लेंगे यहां से, आपको ऐसे गैप रखना है, ये -2 यहां पे आ रहा है, तो 10 से लेके आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देनी, ये बन जाएगा आपका MU, ये 7 हो गया, ये आपका MU हो गया, दैट इज MU। ओके, ये पॉइंट आप रखेंगे तो पॉइंट बिल्कुल ठीक आएंगे आपके, जब आप स्केल से बढ़ाएंगे ठीक है। बार बार मैं समझा रहा हूं आपको, यहाँ पे स्केल नहीं है और ये थोड़ा बोर्ड भी थोड़ा छोटा सा है, इस वजह से सही से नहीं बन पाया। चलिए अब TU बनाते हैं। TU को अगर हम बनाएं तो हम देखते हैं TU पे कि 8 पर TU है 10, तो 1 ये रहा, 8 यहां पे है और 12 यहां पे, इसके बीच का कोई मामला है तो यहां पे लिख देते 10 ये रहा। 2 पर है 18, 2 ये रहा और 18 पे अब जाके हम पॉइंट लगाएंगे, 16 17 18, 16 17 18 फिर 20 आ जाएगा, ठीक है। 3 पर है 24, 3 पर 24 है, तो 3 ये रहा और 24 आपका ये रहा। 4 पर है 28, 4 ये रहा और 28 आपका पड़ेगा ये रहा 28, ठीक है। 5 पर है 30, तो 5 ये रहा और 30 आपका यहां पे 32 के थोड़ा सा नीचे पड़ेगा, 5 पे ये पड़ गया आपका 30। 6 पे भी 30 है, तो 6 ये रहा और उस पे भी 30 बनाना पड़ेगा यहां पे आपको, ये भी आपका 30 हो गया ये, ओके। 7 पे 28, तो ये 7 ये रहा और 28 यही वाला है, तो इसी को इसी पॉइंट पे यहां बन जाएगा आपका, यहां पे इसी वाले पॉइंट पे बन जाएगा, ये हो गया आपका 28। फाइन, अब इन सारे पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है, तो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, ये आपका TU है। देखो ज्वाइन करने के दो तरीके, या तो आप फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो या आप स्केल से भी ज्वाइन कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया है TU और MU का। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जहां पर MU 0 है, MU ये वाला MU 0 6 पॉइंट पर, जहां पे MU 0 है वहां से एक लाइन आपको ऊपर लेके जानी है, इसको एक्स्ट्रापोलेट बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करना है, ऊपर TU से टच करना है इसको, ठीक है। तो यहां पे हम लेके चलते हैं, यहां से लाइन, यहां पे MU 0, यहां से लाइन लेके चलते हैं, डॉट 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 6 से होते हुए ये होते हुए यहां पे जाके ये यहां टच करती है लाइन, ठीक है। तो यहां पे आप दो चीज ऑब्जर्व करते हो कि TU यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे क्या है, मैक्सिमम है TU, मैक्सिमम TU यहां पे आपका बन रहा है, ठीक है। और MU यहां पे 0 है, MU इज 0, यहां पे MU 0 है ना। तो ये है बात, तो ये आपका ग्राफ बन गया है, MU 0 और TU मैक्सिमम को आपको टच करना है। कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर TU मैक्सिमम यहां पे भी है, बिल्कुल यहां पे भी TU मैक्सिमम है, ये बात सही है आपकी, लेकिन मैक्सिमम उस प्लेस को बोलेंगे जिसके बाद से चीजें फॉल होनी शुरू हो जाए। तो यहां से चीजें फॉल नहीं हो गई है, यहां से चीज फॉल हो गई है, इसलिए इसको मैक्सिमम बोलेंगे, और जहां पे MU 0 है उस वाले पॉइंट को मैक्सिमम मानते हैं, भाई ये चलता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पे सवाल उठता है, एक पॉइंट और आता है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ये एक नई चीज आती है, ठीक है। पहले ये करते हैं, व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेटाइटी, तो यहां पे स्टार बना लेते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेटाइटी, SATIETY, व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ये पॉइंट बनता है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर वेरी सिंपल, जिस पॉइंट पर MU 0 है, ये रहा आपका MU 0, और उसी पॉइंट पर TU मैक्सिमम है, तो इसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी। दरअसल सेटाइटी वर्ड का मतलब होता है पूर्ण संतुष्टि, फुल सेटिस्फैक्शन, और फुल सेटिस्फैक्शन वहां होगा जहां पे हमारा TU मैक्सिमम होगा और MU 0 होगा, फुल सेटिस्फैक्शन। उसके बाद कंज्यूमर और कुछ कंज्यूम करना नहीं चाहता, 6 पॉइंट के बाद उसका MU 0 हो चुका है, TU मैक्सिमम हो चुका है, अब वो कुछ भी और कंज्यूम करना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो करेगा तो आपका जो नेगेटिव में आपका वो चला जाएगा सेटिस्फैक्शन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्या हुआ, इट रेफर्स टू द पॉइंट, इट रेफर्स टू द पॉइंट एट विच MU is 0 एंड, ये एंड लिखा है, ठीक है, MU 0 एंड TU is मैक्सिमम, TU is मैक्सिमम, TU आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो दो इसकी हाईलाइट है, एक तो MU 0 और एक TU is मैक्सिमम। अगर आप सिर्फ TU मैक्सिमम लिखेंगे तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि TU मैक्सिमम
यहां पे भी हो रहा है, नंबर 5 पे भी टीयू मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन ये वाला मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम दूसरा वाला है 6 पॉइंट वाला। ओके, इसका अदर नेम भी है, मैं बार बार ओके बहुत बोल रहा हूं आज, इसका अदर नेम भी है। तो अदर नेम क्या है इसका, यहां लिखते हैं अदर नेम। अदर नेम दरअसल इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब ही होता है कि पूरी तरीके से मामला मतलब सैचुरेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका है बंदा, कंज्यूमर पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दिख रहा है आपको सेटिस्फैक्शन? हाँ दिख रहा है, सेटिस्फैक्शन, दो नाम है इसके, सैचुरेशन और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। देखो जी, ये हो गया हमारा रिलेशनशिप डेवलप हमने किया है। दरअसल अब इसको करने के बाद अब हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। ये अब तक तो हम कहानी बना रहे थे, दरअसल क्वेश्चन काफी बड़ा आता है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को जो है हमें बहुत डिटेल में इसका आंसर देना पड़ता है। तो अब हम इसकी वो करेंगे रिलेशनशिप। आप ये लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूं, ये मैंने इसको यहां से मिटा दिया। अब हम इसकी रिलेशनशिप करेंगे, तो यहां पे बनती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यहां पे हमारी बनती है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट बहुत सिंपल है। देखो पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, जब टीयू बढ़ रहा है तो एमयू फॉल कर रहा है। व्हेन टीयू इज राइजिंग एमयू इज फॉलिंग। तो पहला रिलेशन तो यही हो गया, व्हेन टीयू इज राइजिंग कॉमा एमयू इज फॉलिंग, एमयू फॉल कर रहा है। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो जब टीयू मैक्सिमम है तो एमयू 0 है, तो लिखेंगे व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज 0, एमयू आपका 0 हो चुका है। बहुत बढ़िया। और आखिरी पॉइंट है कि जब टीयू फॉल कर रहा है, टीयू गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो एमयू नेगेटिव में जा चुका है। तो व्हेन टीयू इज फॉलिंग, टीयू इज फॉलिंग कॉमा एमयू गेट्स नेगेटिव, गेट्स नेगेटिव, एमयू नेगेटिव हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात है। तो ये 3 इसकी रिलेशनशिप होगी, 1 2 3 ये रिलेशनशिप है, ये मैंने सारा करा दिया है। यहां पे रिलेशनशिप हमारी समाप्त होती है टीयू एमयू की। अब हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे। मैं जानता हूं वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन भाई समझ में भी तो आ रहा है, डिटेल में भी तो कर रहे हो, प्रॉपर क्लास की तरह इसको ट्रीट करो। तो अब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको प्रैक्टिकल टीयू एमयू से रिलेटेड। ठीक है भाई, इसको जल्दी से मिटा देते हैं हम लोग। ओके, इसको हमने यहां से मिटा दिया। ये हमने यहां से इसको मिटा दिया और ये यहां से भी मिटा दिया। अब हम 3 इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिराइव एमयू, एमयू निकालना है आपको। यहां लिख दी यूनिट 0 1 2, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। डिराइव एमयू, यूनिट कह रहा है 0 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन गिवन है। और यहां दिया है आपको टीयू 0 12 21 29 32 और 30। क्या निकालना है आपको? एमयू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप एंड डाउन लिखते हैं। यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, यहां लिखते हैं यूनिट, यहां लिखते हैं टीयू और यहां निकालेंगे हम एमयू। ठीक है, तो ये इसको कॉपी करना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 और यहां लिखेंगे 0 12 21 29 32 और 30। ठीक है भाई,
एमयू हम कैसे निकालेंगे, देखो यही तो सारा खेल है। एमयू निकालने का पहले फॉर्मूला अभी शुरुआत में मैंने आपको कराया था, हम दोबारा लिख देते हैं। एमयू निकालने का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। अब इसको समझते हैं। TUN माइनस TUN माइनस 1, इसका मतलब हो गया कि नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, नीचे वाले TU में से ऊपर वाला TU माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात, 0 यूनिट पर MU डैश रहेगा, MU नहीं होगा। फर्स्ट यूनिट पर जो TU होगा वही MU होगा, यह बात आप लिख लीजिए। फर्स्ट यूनिट पर जो TU होगा वही MU होगा, है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, यानी कि 21 में से 12 माइनस करना है, तो ये आएगा आपका 9। 29 में से 21 माइनस करना है बेटा, ये आएगा 8, है ना। 32 में से 29 माइनस करना है, कितना आएगा 1 और 2 3, इसमें से ये माइनस करना है, 30 में से 32 माइनस करेंगे -2 आएगा। ओके, ये हो गया आपका एम। देखिए सिंपल, TUN माइनस TUN माइनस, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। फर्स्ट 0 पे 0 पे डैश रहेगा, 0 नहीं लिखना भाई, 0 एक वैल्यू होती है, 0 नहीं लिखना, डैश लिखना है, डैश लिखना है। फर्स्ट यूनिट पे जो TU होगा MU होगा, फिर नीचे से माइनस करते हुए चलना है, माइनस करना है, माइनस। ओके जी, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अब की बार MU गिवन होगा, TU निकालना होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको हमने यहां से मिटा दिया, और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 2। कह रहा है डिराइव TU, इस बार कह रहा है डिराइव TU, इस बार टोटल यूटिलिटी निकालना है। यहां लिखेंगे यूनिट 1 2 3 4 5 6, यहां लिखेंगे MU 14 24 8 6 0 -2। दिस इज द गिवन क्वेश्चन। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे यूनिट, यहां लिखेंगे MU, यहां लिखेंगे TU। वेरी सिंपल, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, MU निकालते हैं 14 24 8 6 0 -2। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, देखो कितना सिंपल है। TU का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा MU। TU का जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा MU, ये हमने भी थोड़ी देर पहले भी किया था। फर्स्ट यूनिट पर जो TU होता है वही हमारा मतलब MU TU दोनों सेम होते हैं। फर्स्ट यूनिट पे MU TU सेम होते हैं, यहां 14 लिख देंगे हम। उसके बाद देखने जरा ध्यान से, सिग्मा MU प्लस करना है, 14 प्लस 24, 4 4 8 और 2 1 3, 38। 38 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 38 और 2 40, 40 और 6 46, 46। ठीक है भाई, 46 प्लस 6, 46 प्लस 6, 46 और 4 50 और 2 52, दैट इज 52। 52 प्लस 0, 52 प्लस 0, तो ये 52 ही रहेगा, है ना, दैट इज 52। और 52 प्लस -2, तो आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 50। ठीक है भाई, ये आपका हो गया T। वेरी सिंपल, सिग्मा MU, है ना, वेरी नाइस। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मिसिंग वैल्यू वाला। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मिसिंग वैल्यू, और बहुत थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बस, यहां तक आप वीडियो देख चुके हैं तो भैया एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, वेरी सिंपल। तो इसको हम मिटा देते हैं। ओके, इस बार हम क्वेश्चन अप एंड डाउन ही लिखेंगे, ठीक है, इस बार ऐसे करके नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कैलकुलेट द मिसिंग फिगर्स, कैलकुलेट द मिसिंग फिगर्स।
तो यहां लिखेंगे हम यूनिट जो है 1 2 3 4 और 5, ये आपकी यूनिट है 1 2 3 4 5। उसके बाद है टीयू इन यूटिल्स, वो है आपका 5 9 4 पर 14 एमयू इन यूटिल्स, ठीक है भाई। एमयू इन यूटिल्स है 3 पे 3 है और 5 पे 1 है, बाकी सब पे डैश दिया हुआ, तो डैश लगा देते हैं। ये डैश है, ये डैश है, ये डैश है, ये डैश है और ये डैश है। ये 1 नीचे है भाई, ये 1 5 पे है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में आता है, ये इसको बोलते हैं मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन। दरअसल इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है अगर आपको दो फॉर्मूले याद हैं तो। दोनों फॉर्मूले कौन से हैं? टी और एमयू के दो फॉर्मूले। पहले आप फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो देखो टीयू का फॉर्मूला होता है टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू, ये फॉर्मूला है टीयू का। एक एमयू का फॉर्मूला है एमयू इक्वल्स टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, ठीक है भाई, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, एक बात जो पहले भी आपको बताई थी कि फर्स्ट यूनिट पे टीयू एमयू बराबर होता है, तो यहां लिख देंगे हम बराबर है, तो ये 5 है तो यहां पे भी लिख देंगे हम 5, ये 5 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जहां कहीं भी आपको दो टीयू एक साथ दिख जाए, दो टीयू एक साथ दिख जाए, बहुत ही आसान है, इसको माइनस करेंगे यहां से, 9 माइनस 5 आएगा 4, 4 लिख देंगे यहां पे, ये एमयू आ गया आपका, ठीक है। जहां कहीं भी टीयू और एमयू क्रॉस में दिख जाए, क्रॉस में दिख जाए, तो इसको इसमें प्लस करेंगे और वो यहां आ जाएगा। क्रॉस में दिखना, टीयू एमयू क्रॉस में जहां दिख जाए, तो 9 और 3 9 10 11 12, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12। फिर देखिए दो टीयू एक साथ आ गए तो एमयू आराम से निकल जाएगा, नीचे से माइनस करके इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 14 में से 12 जाएगा, बचेगा 2, तो यहां लिख दिया हमने 2, ठीक है भाई, कितना सिंपल है। अब क्रॉस में देखो, क्रॉस में दिख गया आपको टीयू और एमयू क्रॉस में दिख गया, तो इसको प्लस कर देंगे फिर से, 14 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 15, ये हो गया आपका 15। बस यही तो बात याद रखनी है, दो टीयू एक साथ दिख जाए तो माइनस करके एमयू आ जाएगा, टीयू और एमयू क्रॉस में दिख जाए तो प्लस करके टीयू आ जाएगा, ये दो फॉर्मूले लगते हैं। एक सिंपल सी बात लिख लीजिए कि फर्स्ट यूनिट पे टीयू एमयू सेम होता है, बार बार कह रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये बोला था आपको, तो चलो मैं ही लिख देता हूं यहां पे कि फर्स्ट यूनिट पर टीयू इक्वल्स टू एमयू, फर्स्ट यूनिट पर टीयू एमयू बराबर होता है, पर लिखा है ना, पर मतलब एट, चलो यार पर लिख देते हैं, पर ये आप ध्यान से लिख लेना, ये मैंने बना दिया इस पे स्टार, बादल बना दे, बादल में इसको डाल दे, फर्स्ट यूनिट पर टीयू एमयू बराबर है, ठीक है भाई। यहां पर ये वीडियो समाप्त करते हुए, काफी लंबी वीडियो हो गई है, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, आधे घंटे से थोड़ी ज्यादा हो गई है, ठीक है भाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक कर देना, किसी दोस्त को ऐसी वीडियो की जरूरत हो तो उसको शेयर करने में संकोच नहीं करना, चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना, कौन सी ऐसी और वीडियो आप देखना चाहते हो कमेंट करके बता देना। आज की वीडियो में इतना ही, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्ते।